इशाल अपने फैसले पे मजबूती से डटी हुई थी। मैं और अभिहा तो यही सोच रहे थे कि इज्जत से पीछे नहीं हटने वाली है। शुक्र है अल्लाह का कि समझ आई सबको और मेरी बच्ची का घर बच गया है। हाँ, कल सुबह ही उनके घर जाएंगे मुबारकबाद लेने के लिए। जैन, विशाल बेटा, खैरियत? यहाँ पे कैसे? अम्मी वो मैं मॉम का घर छोड़ के आ गया। फिलहाल रहने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। अगर आप लोग कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर में रख सकें तो। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉम ने ईशान के साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं तो आप लोगों के सामने इतना शर्मिंदा हूं कि आपकी नजरों से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हिशाल को इस हालत में देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगा। जैन बेटा, बात क्या है? सायरा ने किया क्या है? पूरी बात बताओ ना। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने ईशाल को क्या मुझे भी अपने घर का फर्द नहीं समझा। एक शोपीस की तरह रहा मैं वहां। जब चाहा अपनी मर्जी के मुताबिक उठाकर कहीं भी रख दिया। बचपन से आज तक मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया। सच तो यह है कि हिशाल से शादी भी सिर्फ मॉम की ख्वाहिश पर ही की। लेकिन आप दोनों की तरबियत इतनी अच्छी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं हिशाल से मोहब्बत करता रहा।
लेकिन मॉम को किसी से मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। अपने उसूलों से, अपनी ख्वाहिशात से। कभी कभी इशाल को देखकर जलन भी होती थी। उसके पास आप जैसे माँ बाप, इतना प्यार करने वाले, इतना ख्याल रखने वाले। मैं कुछ दिन के बाद यहां से चला जाऊंगा। ईशान को अपने साथ लेकर जाऊंगा, आप लोग फिक्र ना करें, लेकिन मैं वापस उस घर नहीं जा सकती। कभी भी नहीं। शीबा क्यों इस वक्त कॉल कर रही है? हेलो, ये क्या हुआ शीबा, खैरियत है? जैन साहब, मैडम की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। क्या हुआ है मॉम को? पता नहीं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं। आप कौन से हॉस्पिटल में है शीबा, मुझे प्लीज बताइए, मैं आता हूँ। मॉम, क्यों आए हो तुम यहाँ? मॉम आपकी हालत। मेरी जो भी हालत है मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं शक्ल नहीं देखना चाहती तुम्हारी। नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। सारी जिंदगी पाल पोस के इस जगह तक पहुंचाया आज के दिन के लिए। आज जो तुमने मेरे साथ किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। जाओ तुम जाओ यहाँ से। खुदा के लिए, खुदा के लिए इस वक्त तो खुद पर कंट्रोल कर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, तो यहाँ देखूंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आप प्लीज अपनी तबीयत खराब मत। ये नहीं, पानी पीजिए। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए मैम। निकाल दे यहाँ, जाइए आप यहाँ से, निकाल दे यहाँ से। आप रिलैक्स हो, निकाल दे यहाँ। आप जाइए प्लीज यहाँ से। आप रिलैक्स हो जाए, आप गुस्सा मत करें प्लीज, रिलैक्स हो, रिलैक्स करें।
आ जाएं। नायाब, तुम नायाब, मेरा पीछा करते करते तक तुम यहाँ पहुंच गए। नायाब, तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो बस। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। लेकिन मैं बदल चुका हूँ, मैं पहले जैसा रजा नहीं रहा। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं एक एक पाई वापस कर दूंगा। नायाब, मैं अपने माँ बाप की बातों में आ गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायाब, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। मैं कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा। मुझे एक मौका दे दो, मैं हमारे बच्चे के लिए। तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी अपनी औलाद पर। घिन आती है मुझे तुम जैसे इंसान से, जो अपने मफाद में ये तक भूल गया कि वो मोहब्बत के नाम पे मुझे धोखा दे रहा है। नफरत है मुझे तुम जैसे मर्दों से, जो निकाह जैसे पाक रिश्ते को भी मजाक समझते। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रज़ा। नायाब, तुम इतनी पत्थर दिल नहीं थी। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। अभी भी प्यार करती हो मुझसे। चलो हमारे बच्चे की मैंने कहा ना, अपनी गंदी जबान से मेरे बच्चे का नाम भी मत लेना। ये तुम्हारी नहीं मेरी औलाद, तुम्हारा नाम तक नहीं दूंगी मैं इसे। क्या बताओगी उसको कि उसका बाप कहाँ गया? मर गया है तुम्हारा बाप। यही कह दूंगी अपनी औलाद को। दफा हो जाओ यहां से, जाओ यहां से। घिन आती है मुझे तुम जैसे इंसान से, जो अपने मफाद में ये तक भूल गया कि वो मोहब्बत के नाम पे मुझे धोखा दे रहा है। क्या बताओगी उसको कि उसका बाप कहाँ गया? मर गया है तुम्हारा बाप। नहीं क्यों, पापा ने कहा भी था कि इस रिश्ते को खत्म कर दो, और मैंने उन्हें रोक दिया। क्यों मैंने अपने पांव इस जंजीर में जकड़े हुए। अब मुझे जल्द अज जल्द रजा से रिश्ता खत्म करके खुद को इस अजाब से निकाल लेना चाहिए। मैं आपकी अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। नहीं, आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे भी इसका यहाँ पे यूं आना
आपको रोक के आपसे इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा। दरम्यान में आके बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन रुक गया कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। मैं आपकी जिंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफा है। हमें से जल के अजियत में, परेशानी में इस तरह से गुजारने का हक नहीं है हमें। इस तरह से नाशुक्री होगी अल्लाह ताला की दी हुई चीजों की। मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो मेरा पीछा कर रहा था। अगर इस रिश्ते को खत्म करके आप सुकून से रह सकती हैं तो एक लम्हा भी जाया ना कीजिए। अगर आप कहें तो मैं अंकल से। नहीं, मैं बाबा से खुद बात कर लूंगी। पापा कर लेंगे इस मसले को सॉल्व। ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि मैं आपको इन्वॉल्व करूं। अब खैर वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, आप देख लीजिएगा इसे। मुझे प्लीज बता दीजिए। क्या जरूरत थी सड़क के बीच में चलने की? फुटपाथ पर चल के भी तो दुकान पे जा सकते हो तुम। छोटे बच्चे हो जो हर चीज समझाएं तुम्हें। बस के पीछे भाग रहा होगा लटकने के लिए, और ये गाड़ी वाले अंधाधुंध चलाते, आंख बंद करके चलाते। अब ऐसा करो, दुकान से पापे ले आओ, मैं दूध में हल्दी डाल के पिलाऊं, उसे सुकून मिलेगा। वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं। सॉरी नायाब, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाया। रजा, तुम नायाब की खातिर खुदकशी करने चले थे? मैं क्यों बच गया, क्यों बच गया मैं? तुम उस चुड़ैल की खातिर मरने चले थे। अभी भी तुम्हें उसी की फिक्र है, अपने बूढ़े माँ बाप का जरा ख्याल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तो जीते जी मर जाते। रजा, कैसे अभी सबर आता? कभी सबर नहीं आता। ये क्या कर रहे थे तुम? सबर सबर आ ही जाता है अम्मी, उसको भी आ गया शायद। देखना मेरे बच्चे की कितनी अच्छी तरबियत करेगी। उसे पाल पोस के जवान कर देगी। लेकिन क्या वो मेरा बच्चा कभी मेरा सवाल भी करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? हाँ, करना भी नहीं चाहिए। यानी तुम्हें नायाब की फिक्र है, अपने बच्चे की फिक्र है, बाप की तड़प का एहसास नहीं है तुम्हें? अभी ये तकलीफ में हमारी किसी बात का इसको एहसास नहीं होगा। सब बातें फजूल हैं शौकत। आप जाएं, जाके पापे ले आए, मैं से दूध में हल्दी डाल कर देती हूँ। पागल हो गया ये लड़का। पापे ले आऊंगा। पागल हो गया ये। नायाब, नायाब। अच्छा, हेलो। हेलो जैन, कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्यों? हमारे जाने के बाद मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी,
शीबा उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई है। आंटी को क्या हो गया है? और हॉस्पिटल जाते हुए आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बस मैं अभी नहीं चाहता था कि इस कंडीशन में तुम्हारा और मॉम का आमना सामना हो। शायद मैंने गलती कर दी है आपके और आंटी के बीच में आकर। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अब तो मुझे लगने लगा है कि आंटी की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? देखो, अभी मॉम होश में नहीं आई। होश में आएंगी तो पता चलेगा ना कि उनका माइंड बदला है कि नहीं बदला। लेकिन आप तो बेटे हैं उनके, फिर भी। जैन, आप ठीक है ना? मैं आ रही हूँ, मुझे आपकी फिक्र होती रहेगी। तुम प्लीज यहाँ मत आना। देखो, मैं नहीं चाहता कि मॉम होश में आए और उसके बाद यहाँ पर कोई तमाशा हो। मैं हूँ मॉम के पास, मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ और मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ, लेकिन आप मुझसे बात करते रहिएगा। और प्लीज कोशिश करके आंटी कुछ भी आपसे कहें तो उसे बर्दाश्त कर लें, कुछ कहिएगा मत, क्योंकि हमें किसी भी हाल में आंटी को किसी थेरेपिस्ट के पास लेकर जाना है। थैंक यू। मेरा बेटा तैमूर अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अपने पैरों पर खड़ा हो और वो शहर का मशहूर बिजनेसमैन बन जाए, मगर किस्मत को शायद ये मंजूर न था। तैमूर की बीवी मेरी बेटी अबीहा अब उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेगी, उसके बिजनेस की देखभाल करेगी, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अबीहा से ताउन करें, तैमूर के बिजनेस के हवाले से इसको ब्रीफिंग दें। और अबीहा, आपके जहन में कोई सवाल आता है, कुछ पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो आप इन सबसे डिस्कस कर सकते हैं। इरशाद का फोन आया था, पूरी फैमिली के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। हमार बहुत अपसेट है। बुशरा भी बेटे के लिए बहुत परेशान है, कह रही थी दुआ करना कि इंग्लैंड जाकर वो आयजा और निशा की यादों से निकलकर सेट हो जाए। जहाँ रहें खुश रहें। लैन और इशाल उठ गए हैं? नहीं, अभी तक सो रहे हैं। अच्छा है, आराम करने दें, उनकी रात काफी भारी गुजरी है। कभी सोचा भी नहीं था कि सायरा ऐसी हो। आगे जाके पता नहीं कौन कौन सी परेशानियां देखनी पड़ेंगी। जायदा। जी बेगम साहिबा। इशाल बीबी और जैन साहब जब उठ जाए ना तो उनके कमरे में उनको नाश्ता खिला देना। माँ। बेगम साहिबा, वो तो रात में ही चले गए थे जैन साहब। क्या? क्या? मैं इतना हैरान हूं कि इतना एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद ये ब्रिलियंट आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया और इनके आ गया। बेटा, मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह बहुत बहुत समझदार और टैलेंटेड। इसमें तो कोई शक नहीं रहा। थैंक यू, थैंक यू। वैसे अबीहा,
आपकी ज्वाइनिंग की खुशी में इतनी आसानी से टलने वाले नहीं हम। एक शानदार सा डिनर तो बनता है। बल्कि मैं तो प्लान कर रही हूँ फैमिली डिनर और सोच रही हूँ कि तुम्हें भी इनवाइट करूँ उसमें। क्यों अंकल? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। असद माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। अजहर इससे मिलेगा तो बहुत खुश होगा वो। बिल्कुल। जहन, अरे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बड़ी स्ट्रांग खातून है, अल्लाह मियां ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जहन, अगर हमें तुम पहले बताते उनकी हालत का तो हम तुम्हारे साथ आके तुम्हारी मदद कर देते। हाँ नहीं आंटी, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। विशाल को भी नहीं बताया, बस फौरन यहाँ आ गया। तो था कि हुआ क्या है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? स्ट्रेस है, कह रहे हैं बहुत डीप डिप्रेशन में है। यार कितनी बार मना करा, क्यों आते हो यहाँ? मेरा नायाब से मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे जाने दें। नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। अरे आप समझ नहीं रहे, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे हाथ देखे, मुझे बस एक बार उससे मिलने, एक बार प्लीज़। तुम्हें मना किया है ना कि अपनी शक्ल मत दिखाया करो, फिर क्यों आते हो बार बार? नहीं, फिक्र ना करो, इस बार तुमसे ना माफी मांगने आया हूँ और ना एक और मौका मांगने आया हूँ। समझ गया हूँ, जान गया हूँ कि मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि वो माफी के काबिल नहीं है। बहुत अच्छी लड़की हो नाया, बहुत प्यारे दिल की मालिक हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, तुम्हें जान के खुशी होगी कि तुम्हारी ख्वाहिश पे अमल करते हुए मरने की कोशिश की है मैंने तो। हाँ, लेकिन देखो मेरी किस्मत में फिर भी बच गया। या शायद मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि अभी इस दुनिया में उसकी और सजा देनी है मुझे। लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी अपनी औलाद। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा साया ना आने देना उसके ऊपर। बिल्कुल अपने जैसा बनाना उसको। हाँ, बिल्कुल अपने जैसा।
लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुमसे, मना मत करना। अगर वो कभी मेरे बारे में पूछे तो सच ना बताना, ठीक है? झूठ कह देना, उसको कह देना कि उसका बाप मर गया। ये कह देना, बस सच ना बताना। बेफिक्र हो जाओ, मैं अपने बच्चे की ऐसी परवरिश करूंगी कि वो कभी अपने बाप का नहीं पूछे, उस बाप का तो जिक्र भी नहीं करेगा जिसने पैसों की लालच में आके प्यार करने वाली बीवी को धोखा दिया। चले जाओ इनसे, और आज के बाद अपनी ये शक्ल मत दिखाना। जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करना चाहता हूं। डाइवोर्स पेपर्स हैं, इन पे मैंने साइन कर दिया है। तुम भी इन पे साइन करके मुझसे हमेशा के लिए आजाद हो जाना। फिर तुम्हें कभी मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और यही मेरी सजा है। ये लो। मैं तो बहुत कुछ सहकर भी उनकी इज्जत करता रहा, लेकिन उनकी जो इशाल के लिए नफरत है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। विशाल के वालिद होने की हैसियत से और तुम्हें अजीज रखने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि तुम्हें सही मशवरा दूं। जो भी उन्होंने किया ये उनका फेल था, लेकिन माँ की हैसियत से तुमने उनका दिल दुखाया, तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। जैन, अगर किसी ने पूरी जिंदगी अपनी मनमानी की है, अना में रही है, तुम क्या समझते हो इस उम्र पे आके तुम्हारी बात मान के वो बदल जाएंगी? ऐसे नहीं होता, ये तुम्हारी खुशफहमी है। शायद बदल जाए, लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। अंकल आंटी, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मैं उनकी जायज नाजायज हर बात मानता रहूं? मेरा एक रिश्ता मॉम से है तो दूसरा रिश्ता विशाल से नहीं। और मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने विशाल के हुकूक पूरे ना किए तो कल को खुदा को क्या जवाब दूंगा। अगर तुमने हमसे पहले मशवरा मांगा होता ना तो हालात इस वक्त कुछ बेहतर होते, लेकिन खैर अब तुम सिर्फ सायरा की सेहत की दुआ करो कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाब करे, वो घर चली जाए तो फिर उनसे सामने बैठकर बात करेंगे तो वो मान भी जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। जी। पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी तकलीफ में था, करा रहा था,
अचानक से उठा और उठकर चला गया। मेरा ख्याल था कि ये निदा के यहाँ गया होगा, लेकिन वहां फोन किया, वहां भी नहीं। अल्लाह खैर करे। कहाँ गए थे तुम बगैर बताए? अपने सर से एक बहुत भारी बोझ उतारने गया था, उतार दिया। लेकिन बड़ा अजीब सा बोझ था अम्मी। उतरने के बाद मेरा सर और भारी करके। क्या बातें कर रहे हो? माँ को सीधी सीधी बात बताओ ना, कहाँ गए थे? शायद अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम करके आ रहा हूं। आजाद करके आ रहा हूं उसको। मेरी मोहब्बत, मेरी नायाब को आजाद करके आ रहा हूं। बहुत अच्छा किया तुमने उसको आजाद करके। उसको तुम्हें आजाद कर ही देना चाहिए था। क्या दुनिया में सिर्फ नायाब है, कोई और लड़की नहीं है? मेरे बेटे में किस चीज की कमी है? नायाब से ज्यादा हसीन, खूबसूरत और पैसे वाली लड़की ढूंढ के लाऊंगी अपने बेटे के लिए। बस कर दे, बस कर दे, अल्लाह का वास्ते आप लोग बस कर दे। क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ? कोई माँ बाप अपनी औलाद के साथ ये करते हैं जो आप लोगों ने मेरे साथ किया है? आप लोगों की इन्हीं बातों ने आज मेरे अंदर का सारा कॉन्फिडेंस, सारी हिम्मत, सारी ताकत खत्म कर दी है। मेरी तरबियत में हाथ फुलाना डाल दिया आप लोगों ने। झूठ बोलना, धोखा देना, लालच। कौन सिखाता है अपने बच्चों को ये? हाँ, रातों रात अमीर होने के शॉर्टकट्स, पैसा पैसा पैसा, इतना प्रेशराइज किया मुझे कि मैं अपनी नजरों में गिर गया। मैं आज इतना कमजोर हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता। पढ़ा लिखा होने के बावजूद कुछ नहीं मेरे पास। मैं अपने आप को शीशे में नहीं देख सकता यार। अक्लमंद होने के बावजूद आज मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है, मेरे पास कोई हिम्मत नहीं, कोई ताकत नहीं है। अपनी परछाई नहीं देख सकता मैं यार। खुद को क्या मैं अब अपनी औलाद को नहीं देख पाऊंगा कभी। कौन माँ बाप ये करता है अपनी औलाद के साथ? ये प्यार है आप लोगों का? अरे ऐसा तो कोई दुश्मन मेरे साथ ना करता जैसा आप लोगों ने किया। दुश्मन भी ना करता। अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ।